कॉन्स्टिपेशन, इस रोग को मलबंध, आंतों की खुश्की आदि नामों से भी जाना जाता है। आंतों की गति कम होने से ये रोग उत्पन्न होता है। कब्ज में व्यक्ति 2 से 3 दिन तक मल विसर्जन के लिए नहीं जाता। मल विसर्जन के लिए जाने पर मल कम मात्रा में सख्त व सूखा आता है। इसमें शौच साफ न होने के कारण रोगी को लगता है कि उसका पेट साफ नहीं हुआ। कारण: चक्की का चिकना महीन आटा, बिना छिलके की दाल, पॉलिश किए हुए चावल, चोकर रहित आटा, छिलके निकालकर बनाई हुई सब्जियां, रेशा रहित आहार का अधिक प्रयोग करने से कब्ज के मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त पानी कम पीने की आदत, मल त्याग के लिए चाय या बीड़ी सिगरेट के प्रयोग की आदत, बार बार जुलाब लेकर मल त्याग करने की आदत, हाजत को रोके रहना, चिंता, भय, क्रोध एवं मानसिक विकार, लंबी बीमारी के कारण, अधिक परिश्रम के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लक्षण: रोगी को पखाना साफ नहीं आता। खुलकर पखाना नहीं आने से पखाने के बाद एक जो मानसिक प्रसन्नता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। मल सूखा और कम मात्रा में आता है। भूख नहीं लगती। पेट में भारीपन और पेट में मीठा मीठा दर्द होता है। पूरे शरीर में वेदना होती रहती है। सिर भारी रहता है। जीभ पर मैल की परत जमी होती है। मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। चेहरा अच्छा दिखाई नहीं देता। कभी कभी मुंह से दुर्गंध भी आती है। मिचली के लक्षण भी होते हैं। सिर दर्द, कमर दर्द, कभी कभी जवर, आलस, सुस्ती, निंद्रा और वह विभिन्न प्रकार के पाचन विकार हो जाते हैं। समय पर चिकित्सा नहीं होने से रोगी को बवासीर हो जाती है। रोगी अधिक दिनों तक इससे ग्रस्त रहता है तो समय से पहले ही वृद्ध हो जाता है। डायग्नोसिस, जांच: रोगी को बहुत अच्छी प्रकार से उसके आहार विहार, खाने पीने तथा दिनचर्या व्यतीत करने के संबंध में पूछो। किसी रोग, ऑपरेशन, औषधियों आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद प्रोटोस्कोपी, बेरियम अनीमा करें। फिर रोगी के गुदा द्वार में उंगली डालकर जांच करने पर सख्त माल एकत्र हुआ आपको मिलेगा तो डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। फिर भी थोड़ी बहुत घरेलू औषधियाँ इसमें काम आ सकती हैं। त्रिफला चूर्ण 3 से 10 ग्राम गर्म पानी के साथ प्रतिदिन रात्रि को सोने से पूर्व दें। मध्यम मोटाई के 3 प्याज और 1 तोला इमली के पत्ते पीसकर गोली बनाकर खाने से भी आराम मिलता है। हरड़ का चूर्ण 3 ग्राम रात को सोते समय गुलकंद के साथ लें। 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण को शहद में मिलाकर खाने से ऊपर से गर्म दूध पीने से कब्ज दूर होता है। नाश्ते से पहले 2 बड़े बड़े पीले संतरों का रस पीना भी आराम देता है। प्रातःकाल खाली पेट 2 सेबों को दांतों से काटकर खाना भी उपयोगी होता है। प्रतिदिन 2-3 हरड़ चूसने से कब्ज रोग दूर हो जाता है, परंतु इसके साथ घी व दूध का भी सेवन करना चाहिए। 100 ग्राम टमाटर का रस डेली पीने से मलविरोध नाशक में आराम मिलता है। प्रतिकाल निहार मुंह, 10 दाने काजू, 5 दाने मनुके खाने से भी कब्ज नहीं होती। तुलसी के पत्ते 25 ग्राम को खरल करके 5 ग्राम मीठे दही से मिलाकर खाने से कब्ज मिट जाती है। 2-3 अंजीर रात्रि को पानी में भिगोकर औंस में रखें। प्रातःकाल के समय इनको खाकर दूध या पानी पी लें, लाभदायक है। 1 नींबू काटकर रात को औंस में रखें। प्रति इसकी शिकंजी बनाकर सेवन करें, कब्ज में लाभदायक है। कच्चा पपीता जब पक्का खाने से कब्ज मिट जाता है। अखरोट के छिलके उबालकर पीने से दस्त लग जाते हैं। भोजन के 1 घंटे बाद नींबू, नमक और काली मिर्च डालकर अमरूद खाना विशेष लाभदायक है। दही का तोड़ पीने से भी कब्ज मिट जाती है। रात्रि में 1 गिलास गर्म पानी तथा प्रातःकाल 1 गिलास ठंडा पानी पीना भी कब्ज की आरंभिक अवस्था में अत्यंत लाभदायक है। काली गाजर की पत्तियों का रस पीना और शाक बनाकर पीना भी लाभदायक है।